अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 119 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है जवान चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तो यहाँ पर लिखा कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे यीशु मसीह, मेरे पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति होने पाए। मेरे पिता आप बड़े, मैं घटू। मेरे यीशु मसीह, मेरे प्रभु जी, इस समय मेरे पिता आप मेरे मुख से होकर बोले। मेरे पिता प्रभु जी, जितने आपके बेटा बेटी जवान बूढ़ा जो भी पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने या देखे, उनके जीवन में पवित्रता का जीवन और चाल में शुद्धता का जीवन जीने पाए। तेरे वचन पे, तेरे मार्ग पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने। ऐसा तेरे वचन आज का वचन सभी के जन 100 गुना फैलाए और आशीष कारण बने। संदेश राजा सभी प्रार्थना सौंपते, प्रार्थना सुना आशीष के। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता 119 अध्याय उसकी 9 ऐसे पढ़ा कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। हालेलुया। मेरे जी, यहाँ पर भजन संहिता के अंदर दाऊद जो कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। और भी कहता कि मैं पूरी मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। तब तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुँह से किया है। मैंने तेरी चितनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। मैं तेरे विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूँगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, दाऊद जो कहता है कि मैं तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ, मैंने तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे भी उस यहोवा के वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ना है। रख छोड़ने का मतलब हमें अपने जीवन में अपने हृदय में उस वचन को लेकर चलना है और उस वचन के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि मेरे अजीजों, यदि हमारे अंदर वचन है तो हम शैतान का सामना, संसार का सामना कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास वचन नहीं है और आपसे कोई पूछे कि आपके वचन आपको क्या सिखाया जाता है और आपको कुछ पता नहीं, तो आप बता नहीं पाएंगे। लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर शैतान का सामना करना हो तो आपको वचनों की और प्रार्थना की आवश्यकता है। तो हमें अपने हृदय में परमेश्वर यहोवा के वचन को रख छोड़ना है। जिससे दाऊद कहता कि मैं आपके वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं आपके विरुद्ध में पाप ना करूँ। सच में रहे जो यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की विधि है, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की आज्ञा है, तो हम उसके विरुद्ध में पाप कभी नहीं करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में परमेश्वर के प्रति भय था, परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम था। इसलिए जब पोतीफर के पत्नी ने कहा कि मेरे साथ सो, और उन्होंने 3 बार तक कहा हाथ पकड़कर, तब भी वे उस घर से अपना वस्त्र छोड़कर भाग निकला और वो परमेश्वर के डर भय में चलकर एक दिन प्रधानमंत्री बना। तो यदि हमें उच्च स्थान पे जाना है और या अच्छी सेवकाई करनी है या कोई दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया हो, तो उसे आप पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, कदम उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे। लेकिन आपके जीवन में ऐसे थॉट्स आएंगे कि आप अपने आप को संभालने की कोशिश करोगे, तो आपको लगेगा कि मैं अपने आप संभाल क्यों नहीं पा रहा हूँ। आपको अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ऐसा तेरा मन करे, अपने आप का तुम्हारा मन करेगा। लेकिन उस समय भी आप प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और आप प्रभु के वचन पे ध्यान दें। क्योंकि जब कोई आगे बढ़ता है
जब ऊंचाई पे कोई बढ़ता है या कोई अच्छा काम करता है या परमेश्वर की ओर कोई बढ़ता है, तब शैतान ऐसी चीज़ें लेकर आता था कि हम उस पाप में गिर जाए और उस पाप में हम भटक जाए और हम शैतान के अधीन हो जाए। वो चाहता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ध्यान रखना है कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि जो मेरे डर और भय में चलेगा, हालेलुया, वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई मेरा आज्ञाओं को मानेगा, उसका अनंत जीवन उसके लिए है। तो हमें डर और भय में, यहोवा का डर और भय में चलना है, ताकि हम उस धन को, उस अंध की वस्तु को जो परमेश्वर आप और मेरे लिए रखा स्वर्ग राज्य में, वो हम प्राप्त कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझे इसीलिए चुना है ताकि हम उस धन को जो स्वर्ग में रखा, जो अंध की वस्तु है, उस पे वो कहता कि उस वस्तु पे ध्यान करो, संसार की नहीं। कुलुस्सी की पत्री अंदर भी कहता है, कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय के अंदर भी कहता है कि तुम संसार की वस्तु पर ध्यान मत लगाओ, लेकिन उस वस्तु पे ध्यान लगाओ जो परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग राज्य में देगा। और स्वर्ग राज्य में वो धन हमें मिलेगा जो अनंत जीवन है, जो अनंत काल तक कभी मिटने वाला नहीं, वो जीवन मिलेगा। और वो प्यार मिलेगा जो अनंत काल तक नहीं मिटेगा। वो धन, वो संपत्ति मिलेगी जो अनंत काल तक नहीं मिटेगी। तो हमें उस पर ध्यान देना है। संसार में आपको कमाने के लिए मना नहीं करता है, संसार में आपको पैसे के लिए मना नहीं करता है, संसार में आपको जीवन यापन करने के लिए कुछ व्यवस्था का परमेश्वर वो नहीं कहता कि आप उसे छोड़ दें। लेकिन परमेश्वर कहता है कि सब समय अधिक परमेश्वर के वचन पे, उसके वचनों पे हमें ध्यान देना चाहिए। अंध की वस्तु पे हमें ध्यान देकर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारा खुदा है और हम उसके राज्य के वारिस बने। हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर एक दिन हमें उस राज्य के वारिस बनाएगा। कि दाऊद कहता है कि मैंने अपने हृदय में आपके वचन को रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूँ। तो हमें भी कहना कि यहोवा के वचन को मैंने अपने हृदय रख छोड़ा है ताकि मैं यहोवा के विरुद्ध में पाप ना करूँ। हे शैतान, तुम मुझसे दूर चला जा, हे बुरे विचार मेरे जीवन से दूर चला जा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ मेरे उससे लड़ेगा तो ज़रूर वो लड़ेगा और आपको जीवंत करेगा। हालेलुया, मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। यहाँ पर दाऊद कहता कि जवान अपनी चाल को 30 उपाय शुद्ध रखे तो वे वो परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। सच मेरे पिता, जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे पिता, आज का वचन भी आशीष पाए, बरकत पाए पिता। और आज का वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आया प्रभु, आशीषित किया आपने, हर एक से बात की, आपका थैंक्स करते मेरे पिता। और जितना आपके बेटा बेटी देखे सुने पिता, उनका जीवन, उनका हृदय बदले, शुद्ध मन और शुद्ध विचार उनके अंदर आए पिता। पवित्रता का जीवन जीकर तेरे राज्य के वारिस बने सौंदे मेरी शिराजा। पवित्र आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया, चंगा किया। धन्यवाद मेरी शिराजा। ये प्रार्थना तो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गुड ब्लेस यू ऑल, और सभी को इस वचन से प्रभु बातें किया मैं विश्वास करता हूँ। और आप सभी को फिर से मेरे तरफ से गुड ब्लेस यू ऑल।